सवाल हर चीज के लिए। आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप कि भाई ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकर तो नहीं है, ये साबुन झाग तो अच्छी देगा ना। मोटरसाइकिल लेते वक्त भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है। छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितनी घिसा-पिटी करते हो, कितनी घिसा-पिटी, हर जगह, हर वक्त, हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो। इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता, कुछ नहीं पूछता, बिल्कुल नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़। और इसलिए मेरी डिमांड है ये उंगली। धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। पूछो उससे। वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो। क्योंकि दोस्तों अंधभक्तों की नहीं है कोई दवाई, इसीलिए लोग कहते हैं इनको हवा हवाई। क्योंकि दोस्तों 5 किलो राशन पा के खुश हो जाते हैं ऐसे, जैसे शराबी 70 वाली पी के मस्त हो जाता है वैसे। बीजेपी प्रवक्ता जो सवाल है संबित जी आपसे सवाल पूछिए। सर, जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम करें। जवाब दीजिए संबित जी। दिख रहा हूँ रोजगार के विषय में कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? आप अरे भाई रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तो अलग इशू है। आप इस डाइवर्ट करते हैं। आपसे सवाल पूछेंगे तो बात नौकरी की करते हैं, आप बीच में क्यों? अनुपम जी जय सिया राम। जय सिया राम। तो सुबह सुबह राम मंदिर के दर्शन के लिए फिर निकल पड़े आप? जी बिल्कुल निकल पड़े। आज वापस जाना है तो जाने से पहले आशीर्वाद लेकर जाना है, ऊर्जा लेके जानी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों की भीड़ का वहाँ सैलाब है और ये 550 साल की जो का इंतजार है उसके बाद का ये जो सैलाब है, इसे ये तो रोके नहीं रुकेगा। जी बिल्कुल नहीं रुकेगा। और ये तो देखिए अभी भी देखिए लोगों की बसें कितनी, यहाँ पर कितने यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं। जी तो मैं बाहर का नजारा भी जरा दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए क्या हालात है बाहर, और घना कोहरा है, लेकिन रामलला की जो ऊर्जा है वाह वो रोशनी दे रही है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय सिया राम। अनुपम जी जय सिया राम। जय सिया राम। तो सुबह सुबह राम मंदिर के दर्शन के लिए फिर निकल पड़े आप? जी बिल्कुल निकल पड़े। आज वापस जाना है तो जाने से पहले आशीर्वाद लेकर जाना है, ऊर्जा लेके जानी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों की भीड़ का वहाँ सैलाब है और ये 550 साल की जो का इंतजार है उसके बाद का ये जो सैलाब है, इसे ये तो रोके नहीं रुकेगा। जी बिल्कुल नहीं रुकेगा। और ये तो देखिए अभी भी देखिए लोगों की बसें कितनी, यहाँ पर कितने यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। 500 साल के इंतजार के बाद आज आखिरकार रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम मोदी की मौजूदगी में देश की 8000 से ज्यादा दिग्गजों को इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का सौभाग्य मिला। पूरे विधि विधान से शुभ मुहूर्त में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। उसके बाद पीएम ने उन कारसेवकों, साधु संतों को भी याद किया जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दे दिया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष को इशारों में अपनी सोच बदलने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री ने कहा, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, राम समाधान है,
राम सिर्फ मेरे नहीं है, राम सबके हैं। राम सिर्फ वर्तमान नहीं, अनंत काल है। पीएम ने कहा, कुछ लोग कहते थे मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, लेकिन आज राम मंदिर देश की अखंडता, सौहार्द संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है। पीएम ने कहा, उन लोगों को सोचना चाहिए कि राम मंदिर विवाद नहीं, समाधान का विषय है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से वहां पर कहा कि राम एक विचार है, राम देश के विधान है। ये देश राम के नाम पर है और धर्म से भी आगे बढ़कर आज हर कोई शीश झुका रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़। पूरे जीवन भर जनेश्वर मिश्र जी गरीब, पिछड़े, दलित और जिनका जीवन अभाव में रहा, उनके लिए संघर्ष करते रहे। गरीब को कैसे सम्मान मिले, कई भेदभावों से ऊपर हट करके जनेश्वर मिश्र जी ने हमेशा समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ा करके न केवल हम समाजवादियों को विरासत में समाजवादी आंदोलन दिया है, बल्कि देश के खुशहाली के रास्ते के लिए भी उन्होंने हमेशा समाजवादियों को आगे बढ़ने के लिए और कैसे आगे बढ़े समाजवादी आंदोलन, उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहे। जनेश्वर मिश्र जी को हम याद करते हैं। उनके नाम से ये बना हुआ पार्क आने वाली पीढ़ी हमेशा प्रेरणा लेती रहेगी। सर, आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आपने भी आज एक सुबह ट्वीट किया था। भगवान श्री राम और आज प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, जो मूर्ति पत्थर की थी, आज उसके अंदर प्राण प्रस्थान के बाद वो भगवान का रूप ले लेगी और जितने भी उनके मानने वाले लोग हैं श्री राम, वो जो रास्ता भगवान श्री राम ने दिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, जो रीति नीति और मर्यादाओं का सम्मान करते हैं, वो डिवोटी सबसे करीब भगवान श्री राम के होते हैं। राम राज्य की स्थापना की बात हो रही है, कैसे संभव होगा? मैंने पूर्व में कहा कि आज के बाद जो पत्थर की मूर्ति थी उसमें प्राण आ जाएंगे। हम सब उनको उसी भाव से देखेंगे कि वो जिसमें हम साधना करेंगे। अब हमें उम्मीद है कि समाज और देश, जो मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, जहाँ गरीब दुखी न रहे, नौजवान खुशहाल हो, आगे बढ़े और सब खुश हो, सब प्रसन्न हो, उस रास्ते पर चलेंगे सब। रुको जरा, सब्र करो। जब सबर राम का रही तो सपा काम के नहीं है। उनके मुंह में करिखा पुतवा कर यही गाना लगना चाहिए, का हो मगरू अब का करबा। ये देखिए, अयोध्या एकदम से पूरे चमक रही है, उसी के बल पर योगी राज के बल पर चमक रही है। अखिलेश यादव का उनके पूरे दुनिया में योगी बाबा का कुछ नहीं कर पाए। गजब बेइज्जती है।